बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपको अपने वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नाज़रीन किराम, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के दिन का तयन हो गया है। तहलका खेज़ खबर जो लंदन के एवलफील्ड अपार्टमेंट से आई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवंबर 2019 में वो पाकिस्तान से बीमारी का कहकर और 2 हफ्ते के स्टॉम पेपर पर जिसके जो है वो गवाह जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, जिनकी गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, वो अब 4 साल के बाद 2 हफ्तों का कहने के बावजूद वो 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं और उनको लाहौर में लैंड करवाया जाएगा और वहाँ से वो मुख्तलिफ जगह पर लाहौर में रैलियाँ अटेंड करेंगे जो कारकुनान की जानिब से निकाली जाएंगी और इस तरह से मियाँ साहब जो हैं वो रायवंड में अपने राजमहल में तख्त लाहौर में पहुँचेंगे। तो कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, कुछ मज़ेदार सी इसमें जो नून लीग की जानिब से बातें आई हैं वो आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर जो है ये नून लीग के सोशल मीडिया विंग की जानिब से जारी की गई है और इसमें नवाज शरीफ साहब को और उनकी आमद की जो दिन है, तारीख़ है, उसको ग्राफिकल अंदाज में बयान करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बयानिया क्रिएट करना जो होता है और सोशल मीडिया पर बैठे हुए आवाम को अट्रैक्ट करना, ये बड़ा ख़ास और बड़ा मेहनत का काम होता है और ये सिर्फ पीटीआई कर सकती है। यानी आप देखें कि इस तस्वीर में ये जो नवाज शरीफ साहब है, ये नवाज शरीफ साहब कम लग रहे हैं और लग रहा है कि ताज़ा ताज़ा जो है वो किसी फ़िरौन को हनूद किया गया है। यानी इस कदर बुरे ग्राफिक्स हैं जो किसी को भी अच्छे नहीं लग सकते। और फिर इनका इतराज़ होता है कि जो नौजवान नस्ल है वो इमरान खान के साथ है। तो जब आप नौजवान नस्ल पर मेहनत ही नहीं करेंगे, आप उनको उनके अंदाज में उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो कैसे चल सकेगा। और मेरा ख्याल है कि सबसे थकी हुई टीम जो है ये नवाज शरीफ साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम जो है मरियम नवाज साहिबा ने, नून लीग ने हायर की हुई है। और इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि जो है ये आपको अट्रैक्ट कर रही है, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे अपने आप को खुद सेल्फ मॉकरी की जा रही है। तो ये इमरान खान साहब की जो पीटीआई है उसकी सोशल मीडिया हैंडलिंग आप देखें, आप दंग रह जाते हैं, आप हैरान रह जाते हैं। इसीलिए तो जो इदारे हैं वो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम को भी गिरफ्तार करते हैं, उन्हें भी कैद किया जाता है। उनको पता है कि इमरान खान की जो मेजर पावर है वो सोशल मीडिया है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सोशल मीडिया विंग जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है और बल्कि मज़ीद अपना मजाक बनाते हैं। इनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं आता और उनको ये नहीं पता कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाला जो वोटर है वो किस अंदाज में सोचता है और उसको किस अंदाज में वोट के लिए अपने लिए अट्रैक्ट करना है। तो ये एक बड़ी अजीब सी इनकी है और ये पुरानी 80s और 90s के दौर की सियासत करते हैं जहाँ पर जजों को अहकामात खुद जारी करते हैं ये लोग, जहाँ पर जो है वो अदालतों पर हमले ये लोग करते हैं और जहाँ पर ये ऑडियो और वीडियो लीक्स का कारोबार करते हैं। तो उसी सियासत के दम पर ये पाकिस्तान की आवाम में मकबूल होना चाह रहे हैं, ये मकबूल नहीं हो पाएंगे। और ये जो तस्वीर है ये मज़ीद इस बात को साबित करती है कि बयानिया आज के दौर में सिर्फ इमरान खान बना सकता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो विकेट के दोनों जानब खेलते हैं। मुझे इनके बयान जो उन्होंने दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल आकर खुद करूँगा। तो मुझे वो शख्स याद आ गया कि जब कोई जो है वो शादी होती है ना, एक ही घर में 2 ख़ानदान जो आपस में शादी करते हैं, तो कोई एक शख्स ऐसा होता है जो बारात की तरफ से भी होता है और बारात का इस्तकबाल करने वालों की तरफ से भी होता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद भी लंदन बैठे हैं, लेकिन वो पहले वहाँ वापस आएंगे पाकिस्तान और आकर मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे। और एक विकेट तो ये है जहाँ शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं और दूसरी विकेट है इस्टेब्लिशमेंट की। तो शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की विकेट पर भी खेल रहे हैं, नून लीग की विकेट पर भी खेल रहे हैं और जो नून लीग के अंदर शीन लीग है, शहबाज लीग है, उसकी विकेट पर भी खेल रहे हैं। और ये बड़ी मज़े का खेस थी और बड़ी जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो एक इमरान खान साहब चेरी ब्लॉसम का जिक्र करते हैं वो सामने आता है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस तरह के मज़े का खेस बयानात देकर, तकरीरें करके और माइक हिलाकर और हबीब जालिब की पोइट्री पढ़कर अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हरीम शाह हैं। खैर, मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो मैं याद करवाता हूँ आपको कि काबीना में, इमरान खान की काबीना में श्री मज़ारी साहिबा ने बाकायदा रोकर एहतजाज किया था कि नवाज शरीफ साहब को इलाज की ज़रूरत है, उन्होंने बाहर जाना चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा खुद नवाज शरीफ साहब को नैब जेल में मिलने गई थी, उनका हाल पूछा था, उनकी प्लेटलेट्स के हवाले से पूछा था और जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के दरमियान बड़ी खुशगवार गुफ्तगू हुई थी। तो एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था सोशल मीडिया की हद तक, मैं नहीं जानता वो दुरुस्त है या गलत है, कि मौलाना तारिक जमील जब नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था मौलाना साहब को कि मौलाना साहब दुआ करें कि अल्लाह किसी को दुश्मन दे तो कम ज़रफ़ दुश्मन न दे। तो मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि इमरान खान ने
किस तरह से वज़ीर आला पंजाब को ये ऑर्डर्स जारी किए थे कि नवाज शरीफ साहब की सेहत का बिल्कुल ख्याल रखा जाए, उन्हें जेल में सहूलियात जो है मुकम्मल दी जाएँ। ये ट्वीट आज भी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर, उनके जो है वो एक्स अकाउंट पर मौजूद है। लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला किसी को दुश्मन दे तो कमज़र्फ़ ना दे। अब जिस तरह से इमरान खान को और उनकी पार्टी को उनके ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है, अब आज से 10 साल बाद अगर नवाज शरीफ से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहेंगे जी हम तो नहीं कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे जो असल काम करते हैं। तो आप लोग टूल क्यों बने? आप लोगों को इमरान खान ने ख्वाह वो ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, वो नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों, हमज़ा नवाज़ हों, सबको, हमज़ा शहबाज हों, सबको जेल में सहूलियात दी जाती थी। जो बयानात की हद तक या बयानबाजी की हद तक जो सोशल मीडिया पर इमरान खान बयान देते थे, उसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं करवाया। लेकिन नवाज़ शरीफ ने और नून लीग ने जिस तरह से घेरा तंग किया, जिस तरह से तंग किया है, और आज एक और ख़बर आई कि जब PTI की ख़वातीन कारकुनान जेल में कैद हैं, उनकी गाड़ी जब अदालत में पेशी के लिए आती है तो उनकी गाड़ी को, बख्तरबंद गाड़ी को 1.5 घंटा जानबूझकर धूप में खड़ा किया जाता है ताकि उनको तंगी हो, उनको परेशानी का सामना हो। तो इस तरह की कमज़र्फ़ी जो है ये नहीं दिखानी चाहिए। बिलावल साहब जो है वो एक दफ़ा फिर से एक्टिवेट हो गए और काफ़ी दिनों से एक्टिवेट हैं। जो एक पूरी खामोशी थी, अब क्योंकि वो जानते हैं इलेक्शन का माहौल बन रहा है, वोटर को मुतमईन करना है, जो एक पिछले 1.5 साल की हजीमत है उसको किसी न किसी तरह से कम करना है। तो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान में किसी के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अब वो क्या कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। यानी आपने एक शख्स के ख़िलाफ़, एक पार्टी के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद किया, उसको तंग किया और उसको मलाइन करने की मुकम्मल कोशिश की, और अब आप जो हैं अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं अब आपको सूट नहीं करती। ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप एक शख्स, एक पार्टी के ख़िलाफ़ बिला वजह और जारहाना का रवैया कर रहे थे। इसके साथ साथ 90 दिन में इलेक्शन, फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन पर उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर सदर तारीख देंगे तो ये गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी इक़दाम होगा। और परवेज़ खटक और फजलुर रहमान साहब एक तरफ जो है वो माशाल्लाह से सेहतमंद शख्सियत हैं और एक तरफ जो है वो वज़ीर सेहत हैं, तो दोनों जानिब जो है वो कहा गया कि इत्तेहाद नहीं हो सकता और हम अलग चलेंगे, परवेज़ खटक से इत्तेहाद हम नहीं करेंगे। KPK में तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं, काफ़ी वसी ज़खायर है, और जो है पाकिस्तान 56% शेयर पर वो ज़खायर निकाल रहा है। और अब क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या इस ज़खायर के निकलने से तेल की और गैस की कीमतों में कुछ कमी आएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास मसला ये है कि वो रिफाइनरीज ही मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने डैम बनाए या नवाज शरीफ साहब ने पन बिजली पैदा की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो ट्रांसमिशन लाइन्स थी वो नहीं बिछाई। यही मसाइल रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ दरियाफ्त करते हैं, बहुत कुछ निकालते हैं, और उसके बाद हमारे पास उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होती, जो हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी को ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई इंतशार केस था, एक JIT बनाई गई थी और JIT ने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और JIT ने यह कहा है कि इमरान खान जो है वो 14 में से 10 मुकदमात में कसूरवार हैं, फ़र्द जुर्म उन पर आयद होती है और उसका रेफरेंस जो है वो जल्द पेश किया जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं उन पर जो है वो तौहीने जो है उनके ऊपर जो है वो सरकारी मामलात में मुदाखलत का केस चलाया जाएगा और उन्हें हो सकता है कि गद्दारी के मुकदमे का भी सामना करना पड़ जाए। तो इस तरह से इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग हुआ है। और आज 1.5 घंटे की मुलाकात जो है इमरान खान की बुशा बीबी के साथ और उनकी बहन के साथ मुलाकात हुई है, और इमरान खान ने वहाँ पुरअज़म होकर ये बयान दिया है कि वो जेल में मज़ीद रहने के लिए तैयार हैं, और अगर उनकी समाअत जो है वो जेल के अंदर मुकर्रर होती है या जेल से बाहर मुकर्रर होती है, दोनों जगहों पर वो बिल्कुल तैयार हैं।